कैसे हैं स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 8 और जो यूनिट है वो है 4.1 और जो ये चैप्टर है वो है द ग्रेट विजनरीज। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं पहले ही एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर एक्सरसाइज नंबर 7 तक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि तमाम की तमाम एक्सरसाइज जो है वो चैप्टर से रिलेट करती हैं। तो अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वो भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और ये एक्सरसाइज भी जो है चैप्टर से रिलेट करती है। और स्टूडेंट मैं आपको साथ ही साथ ये कहूँगा कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे इस बुक के मुतालिक या किसी और मुतालिक। तो चलें शुरू कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज को और इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। Work in pairs and orally discuss the reasons for the following statements. After you have discussed the reasons, rewrite the following statements in your notebooks by stating the reasons. The first one has been done as an example. देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपको जो है ये स्टेटमेंट दी हुई हैं और आपने इन स्टेटमेंट के जो है रीजंस बताने हैं। यानी एक तरह से ये क्वेश्चन आंसर्स ही हैं जिन्हें आपको जो है थोड़े एक अलग फॉर्म में करके दिया गया है। स्टूडेंट यहाँ पर जो है आपको एक तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आपने जवाब बताना है। तो एक तरह से ये क्वेश्चन आंसर्स हैं और स्टेटमेंट ये हैं कि जो काम हुआ है या जो चीज़ आपने कही है अल्लामा इकबाल ने या कायदे आज़म ने, तो वो क्यों कहा है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर की तरह ही है, बिल्कुल क्वेश्चन आंसर्स ही करने हैं इसमें, और आपको जो है इन क्वेश्चंस के या फिर इन स्टेटमेंट्स के जो है वो जवाबात देने हैं। तो स्टूडेंट चले देख लेते हैं ये कैसे करना है। लिखना है कि आपने जो है पहले स्टेटमेंट उतारना है, उसके बाद जो है आपने ये रीजंस लिखना है, यानी इसकी वजह लिखनी है, यानी इसका आंसर लिखना है। आपने स्टेटमेंट जो है वो ब्लैक पेन से उतार लें, ब्लैक पॉइंटर या पेन से उतार लें, और जो है आंसर जो है और रीज़न जो है वो आपने जो है ब्लू पेन या पॉइंटर से आप उतार सकते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सवाल जवाब की तरह ही ये एक्सरसाइज है। तो चले शुरू कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज को, और पहला वाला देख लेते हैं उसमें हमें क्या दिया हुआ है। तो स्टूडेंट पहली वाली जो स्टेटमेंट है वो आपको जो है एग्जाम्पल के तौर पे दी हुई है, और आपने सारी की सारी एग्जाम्पल यानी क्वेश्चन आंसर्स ऐसे ही करने हैं। जिनास अचीवमेंट इज़ अनपैरेलल्ड इन रीसेंट हिस्ट्री। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि कायदे आज़म की जो अचीवमेंट है, यानी जो कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया वो लासानी है अभी शुरुआती वक्तों में, यानी जो अभी पीछे जो हिस्ट्री गुजरी है इसमें ये लासानी तसव्वुर किया जाता है। तो इसकी क्या वजह है, तो चले देख लेते हैं। यानी इसका कोई सानी नहीं मिलता है, तो इसकी क्या वजह है। बिकॉज अनलाइक मोस्ट अदर लीडर्स हु ओनली freed their countries from foreigner rule, he not only got freedom but also managed to create a new state for the Muslim। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि कायदे आज़म की जो कामयाबी है वो लासानी है, इसीलिए क्योंकि कायदे आज़म ने ना सिर्फ आज़ादी हासिल की बल्कि मुसलमानों के लिए एक न्यू स्टेट, यानी एक न्यू स्टेट को किस तरह चलाना है उसका तसव्वुर भी पेश किया। कायदे आज़म से पहले भी बहुत से लोगों ने जो है, बहुत से लीडरों ने जो है वो अंग्रेज़ों से जो है आज़ादी हासिल की, यानी फॉरेनर से जो है आज़ादी हासिल की, लेकिन उसके बारे में जो है वो ज़्यादा तसव्वुराती ख़यालात पेश ना कर सके जैसे अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म ने पेश करे। तो कायदे आज़म ने जो है कैसे इस मुल्क को चलाना है, कैसे इस मुस्लिम स्टेट को चलाना है, ये भी कायदे आज़म ने तसव्वुर पेश किया। जैसा कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली का सदर मुंतखब होने के बाद जो स्पीच की, वो भी एक बेमिसाल स्पीच है जिसके जो है हवाले मुख्तलिफ मौके पर या ओकेजन पर दिए जाते हैं। तो उससे पता चलता था उस स्पीच से कि आप जो है कैसा मुल्क चाहते थे और कैसी स्टेट चाहते थे। आप एक ऐसी स्टेट चाहते थे जहां पर जो है तमाम मुसलमान और तमाम जो रहने वाले हैं वो फ्री हों, और उनको जो है उनकी मजहबी आज़ादी हासिल हो पूरी तरह से, और उनको जो है मज़हब की बिना पर जो है किसी भी तफरीक का निशाना ना बनाया जाए, जैसा कि इंडिया और मुल्कों में बनाया जा रहा था। और अभी भी आप देखें तो दूसरे मुल्कों में जो है तफरीक का निशाना बनाया जाता है या फ़र्क डाला जाता है मुसलमानों में और दूसरे लोगों में। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपना दूसरा देख लेते हैं कि दूसरी स्टेटमेंट हमें क्या दी हुई है और उसका क्या रीज़न है। स्टूडेंट दूसरी जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है वो ये दी हुई है कि द कायदे आज़म वॉज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बाय द पीपल ऑफ ऑल फेथ। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि कायदे आज़म की इज़्ज़त जो है वो तमाम अकीदे वाले करते थे, यानी ना सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि जो है दूसरे अकीदे वाले थे, जैसे हिंदू हो गए, क्रिश्चन, फारसीस और यहूदी, ये भी जो है आपकी इज़्ज़त करते थे। तो इसकी क्या वजह थी, तो चले देख लेते हैं कि इसका क्या रीज़न है, यानी इसका क्या जवाब है।
स्टूडेंट इसका जो जवाब है हमारे पास वो ये है कि बिकॉज ही गेव रिस्पेक्ट पीपल ऑफ अदर फेथ एंड ही वांटेड टू मेक सच कंट्री वेयर एवरी पीपल हैव इक्वल राइट। देखिए स्टूडेंट, दूसरे अकीदे वाले जो कायदे आज़म की इज्जत करते थे उसकी वजह ये थी कि कायदे आज़म जो है तमाम अकीदों यानी तमाम मज़हब को जो है इज्जत दिया करते थे और वो एक ऐसा मुल्क चाहते थे जहाँ पर जो है तमाम सिटीजन्स जो है जो भी वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं उनको इक्वल राइट हासिल हो। यानी मुल्क जो है यानी मुल्क की जो रियासत है और रियासत को जो चलाने वाले हैं वो तमाम लोगों को इक्वली ट्रीट करें। ऐसा ना करें कि किसी मज़हब को ज़्यादा इख्तियारात दें, हक़ दें और किसी को जो है बिल्कुल दबा के उन्हें ख़त्म कर दें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल की दुनिया में ऐसा चल रहा है कि अगर कहीं पर जो है मुसलमान रह रहे हैं और वो अक्सरियत में नहीं है तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है। अगर आप इंडिया की तरफ देख लें और वेस्टर्न कंट्रीज़ में देख लें तो उनके साथ हर तरह से जो है जुल्म किया जा रहा है, उन्हें हर तरह से तफरीक का और जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। इसीलिए कायदे आज़म एक ऐसा मुल्क चाहते थे जहाँ पर जो है तमाम अकीदे वाले अपने मज़हब पर अमल कर सके, तमाम मज़ाहिब वाले अपने मज़हब पर अमल कर सकें और कोई भी जो है तफरीक ना हो मुल्क में मज़हब की बुनियाद पर। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अपना तीसरा देख लेते हैं उसमें हमें क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट तीसरा जो है हमारे पास वो ये है कि कायदे आज़म लेफ्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए स्टूडेंट, इसमें बोला जा रहा है कि कायदे आज़म ने इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों छोड़ दी थी, इसकी क्या वजह थी। तो इसका जो रीज़न है यानी इसका जो जवाब है वो ये है कि बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्टेड ओनली हिंदूज एंड हिंदूज आइडियोलॉजी। लेकिन स्टूडेंट, कायदे आज़म ने जो कांग्रेस को छोड़ा उसकी वजह ये थी कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ हिंदुओं को सपोर्ट कर रही थी और हिंदुओं की सोच को सपोर्ट कर रही थी। यानी वो ये नारा तो लगाते थे बज़ाहिर के मुसलमान और हिंदुओं की ये जमात है वाहिद कांग्रेस, लेकिन ऐसा नहीं था। कांग्रेस जो है सिर्फ हिंदुओं की जमात थी और इसमें जो है हिंदुओं को ही सपोर्ट किया जाता था। मुसलमानों का इसका कोई जो है मुसलमानों को कोई भी जो है हक़ नहीं था फैसलों का, ना ही जो है कोई बड़े इख्तियारात हासिल थे कांग्रेस में। इसलिए जो है कायदे आज़म ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ा और मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया और मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से अपनी पॉलिटिकल कैरियर को आगे बढ़ाया और जो है जदीद और जो है मुतारिक किरदार अदा किया पाकिस्तान मूवमेंट में और पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत को हासिल किया। तो यही वजह थी कि कायदे आज़म ने कांग्रेस को छोड़ दिया क्योंकि कांग्रेस जो है सिर्फ हिंदुओं की जमात थी। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप अपना 4 देख लेते हैं, इसमें हमें क्या कहा जा रहा है और इसका क्या जवाब है। स्टूडेंट 4 जो हमारे पास वो ये है कि डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बाय द ब्रिटिश एंड द हिंदूज कायदे आज़म सक्सीड इन क्रिएटिंग पाकिस्तान। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है कड़ी अपोजिशन थी यानी कड़ी मुखालफत थी हिंदुओं की भी और ब्रिटिश की भी। यानी ब्रिटिश और हिंदू नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने या पाकिस्तान आज़ाद हो, लेकिन उसके बाद भी जो है कायदे आज़म ने कामयाबी हासिल की और पाकिस्तान बनाया। तो इसकी क्या वजह थी, यानी वो ऐसा क्या खूबी थी उनके अंदर जो उन्होंने इसमें कामयाब रहे। तो चले देख लेते हैं कि इसका क्या जवाब है। बिकॉज कायदे आज़म वॉज स्टेट फैशनिस्ट पर्सन, डैट इज़ वाई ही वॉज कंटिन्यूसली डूइंग हार्ड वर्क एंड सक्सीड इन क्रिएटिंग पाकिस्तान। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि हिंदू और ब्रिटिश की कड़ी मुखालफत होने के बावजूद भी कायदे आज़म ने पाकिस्तान जैसी अजीब नेमत को हासिल किया। वो कैसे मुमकिन हुआ, क्योंकि कायदे आज़म एक साबित कदम और इस्तिकामत से काम करने वाले इंसान थे और वो मुसलसल जद्दोजहद करते रहे और कभी भी अपनी जद्दोजहद से पीछे नहीं हटे। बहुत सी मुश्किलात आई, बहुत सी बार जो है कांग्रेस ने और ब्रिटिश ने साजिशें की कि पाकिस्तान ना बन सके, लेकिन कायदे आज़म और दूसरे जो मुस्लिम रहनुमा थे और मुसलमान जो थे वो अपने इस पुख्ता यकीन से पीछे नहीं हटे कि पाकिस्तान बनना चाहिए और इसके लिए जद्दोजहद करते रहे। जिस जद्दोजहद ने फिर ये जद्दोजहद ये रंग लाई कि पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ और इतनी कड़ी मुखालफत होने के बावजूद भी, यानी कांग्रेस की मुखालफत होने के बावजूद भी, हिंदुओं की मुखालफत होने के बावजूद भी, ब्रिटिश की जो कि उस वक्त सबसे ज़्यादा ताकतवर माने जा रहे थे, उनकी मुखालफत होने के बावजूद भी पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत को हासिल किया गया। क्योंकि कायदे आज़म के जो नज़रियात थे वो सच्चाई पे बुनियाद करते थे और मुसलमान और कायदे आज़म के नज़रियात सच्चे थे। तो इसीलिए जो है उन्हें मजबूरन जो है कायदे आज़म और मुसलमानों के सामने घुटने टेकने पड़े हिंदुओं और ब्रिटिश को और पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया कि कायदे आज़म एक साबित कदम और जो है इस्तिकामत से काम करने वाले इंसान थे, तो इसीलिए जो है पाकिस्तान आज़ाद हुआ। तो स्टूडेंट अपना 5वां देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट 5वां जो हमारे पास वो ये है कि अल्लामा इकबाल कुड पॉइंट आउट सम ऑफ द डिफेक्ट्स
इन द फिलोसफिकल सिस्टम्स ऑफ द वेस्ट। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि अल्लामा इकबाल ने उठाए थे कुछ गलतियां, यानी कुछ गलतियां जो है निकाली थी फिलोसफिकल सिस्टम में वेस्ट के। तो ऐसी क्या वजह थी कि मगरिब की जो है फिलोसफी यानी फ़लसफ़ा था, उसमें आपने जो गलती क्यों निकाली, ऐसी क्या बात थी? तो चले देख लेते हैं कि इसका क्या जवाब है। बिकॉज मुस्लिम एंड हिंदू ग्रुप्स आर ऑल सेपरेट नेशंस, the principle of West democracy cannot be applied to India without recognizing the fact of different groups। स्टूडेंट, इसका जो जवाब है वो ये है कि अल्लामा इकबाल ने जो गलती निकाली थी वेस्ट के सिस्टम में, उसकी वजह ये थी कि वेस्ट जो चाहता था, यानी ब्रिटिश जो चाहते थे, वो ये चाहते थे कि यहाँ पर जो एक जमहूरी हुकूमत कायम हो जाए जिसमें मुसलमान भी और हिंदू भी हों। लेकिन जो है वो इस बात को रियलाइज़ नहीं कर रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम जो है दो अलहदा कौम है, और हिंदू जो है कभी भी मुसलमानों को जो है हुकूक नहीं देंगे और हमेशा इनको दबाने की कोशिश करेंगे। तो यही वजह है कि अल्लामा इकबाल ने जो है वेस्ट के फ़िलोसफिकल सिस्टम में जो है वो गलती निकाली और उसे ये कहा कि अगर आप जो है इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि हिंदू और मुसलमान दो अलहदा कौम है, तो यहाँ पर जो है कभी भी अमन कायम नहीं हो सकेगा। अगर आप इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि हिंदू और मुसलमान दो अलहदा कौम है और दो अलग अलग मुल्क बन जाते हैं, तो यहाँ पर जो है आसानी से अमन कायम हो सकेगा। तो जैसा कि दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनने के बाद जो मसले मसाइल थे, जो हिंदू और मुसलमान के फसादात थे, वो बहुत हद तक कम हो गए और पाकिस्तान में जो है मुसलमान आ गए और हिंदुस्तान में जो हिंदू चले गए। लेकिन फिर भी जो है आज भी जो मुसलमान जो है हिंदुस्तान में बसते हैं उन पर जुल्म सितम तो होता ही रहता है। तो स्टूडेंट, यही वजह थी कि अल्लामा इकबाल ने जो है वेस्ट के फ़िलोसफिकल सिस्टम में गलती निकाली कि वो इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे थे कि हिंदू और मुसलमान जो है तो अलहदा कौम है। और स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। तो अब अपना अगला देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या कहा जा रहा है। डॉक्टर इकबाल डिड नॉट सीक री इलेक्शन टू द पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि अल्लामा इकबाल ने दोबारा लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा, क्योंकि आप जो है एक बार जो है पहले ही मुंतखब हो गए थे लेजिस्लेटिव कौंसल के, लेकिन जब आपकी दोबारा मुद्दत ख़त्म हो गई तो आपने दोबारा इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा। जैसा कि आप देखते हैं कि पाकिस्तान में कौमी असम्बली का कोई मेंबर मुंतखब हो जाए तो वो 5 साल के लिए रहता है और 5 साल बाद उसे दोबारा इलेक्शन लड़ना होता है। तो इसी तरह जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी फिर जो दोबारा इलेक्शन हुआ तो उसका आपने क्यों उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो चले इसकी वजह देख लेते हैं। बिकॉज ही हैड बिकम डीपली इन्वॉल्व विद द मुस्लिम लीग एक्टिविटीज़। देखिए स्टूडेंट, इसकी जो वजह है वो ये है कि आप जो है बहुत डीपली जो है मुस्लिम लीग की एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व हो गए थे, यानी आपने जो है बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल शुरू कर दी थी मुस्लिम लीग की, और मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी कि मुसलमानों को एक अलहदा वतन हासिल होना चाहिए, उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा काम शुरू कर दिया था, जिस पे आपने खुतबा इलाहाबाद भी देखा होगा। तो आप जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे काम कर रहे थे, तो इसीलिए जो है आपने जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो इलेक्शन है वो नहीं लड़ा, और आप जो है मुस्लिम लीग के लिए काम करते रहे और पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत के लिए वर्क करते रहे। लेकिन आपका जो इंतकाल है वो पाकिस्तान बनने से 9 साल पहले ही हो चुका था। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई गलती क्यूरी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। अब अपना 7वां देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट, हमारे पास जो 7वां स्टेटमेंट यानी जो 7वां क्वेश्चन है वो ये है कि वन ऑफ इकबाल बिगेस्ट पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन इन हिज इलाहाबाद एड्रेस। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जो अल्लामा इकबाल ने जो एड्रेस यानी जो खुतबा दिया था, यानी जो खिताब किया था इलाहाबाद मीटिंग में, उसकी कोई एक बहुत बड़ी जो है बुनियादी बात बताएं, एक बहुत बड़ी वजह बताएं। तो स्टूडेंट, चले देख लेते हैं कि ये इसमें हमें क्या कहा जा रहा है। बिकॉज इन दिस एड्रेस ही मेड अ डिफाइंड डिमांड फॉर अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन साउथ एशिया। देखें स्टूडेंट, अल्लामा इकबाल की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन थी वो ये थी कि अल्लामा इकबाल ने जो है खुतबा इलाहाबाद में जो है वो पाकिस्तान का मुतालबा कर दिया था, यानी पाकिस्तान का मुतालबा तो इससे पहले भी किया जा रहा था, लेकिन जो है पूरी तरह खुलकर नहीं किया जा रहा था। लेकिन अल्लामा इकबाल ने 1930 में जो ये खुतबा इलाहाबाद हुआ, यानी ये जो एक कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें जो है अल्लामा इकबाल ने खुलकर मुतालबा कर दिया कि पाकिस्तान बनना चाहिए और मुसलमानों को एक अलहदा वतन हासिल होना चाहिए, जहाँ पर जो है वो अपनी इस्लामी रिवायत के मुताबिक और अपने कल्चर के मुताबिक अमल कर सकें, और उन्हें हिंदुओं से आज़ादी हासिल होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हिंदू उनके ऊपर हुकूमत करते रहेंगे तो वो कभी भी जो है मुसलमानों को इक्वल राइट नहीं देंगे। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अपना 8वां देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या कहा जा रहा है। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो 8वां है वो ये है कि अल्लामा इकबाल वांटेड द मुस्लिम्स
टू पुट देयर फेथ इन इस्लाम। स्टूडेंट्स में कहा जा रहा है कि अल्लामा इकबाल चाहते थे कि मुसलमान जो है अपना ईमान रखें इस्लाम में, यानी अपने अकीदे को मजबूत कर लें इस्लाम में। इसकी क्या वजह थी, वो क्यों ऐसा चाहते थे? चलें देख लेते हैं कि इसका क्या जवाब है। बिकॉज इफ़ वी पुट आवर फेथ इन इस्लाम वी विल बिकम स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड वंस अगेन एंड सेव आवर सेल्फ फ्रॉम कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि अल्लामा इकबाल ने कहा कि अगर हम अपना ईमान रखेंगे इस्लाम में तो हम जो है वो दोबारा मुत्तहिद हो जाएंगे, और अगर हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है हम पाकिस्तान के लिए किरदार अदा कर सकेंगे। क्योंकि उस वक्त भी जो है लोग मुख्तलिफ जो है ग्रोह में बटे हुए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान मूवमेंट में बहुत ज़्यादा मसला आ रहा था। और आपने कहा कि अगर हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो हम अपने आप को मुकम्मल बर्बादी से बचा लेंगे। अब इसकी वजह ये थी कि उस वक़्त जो है मुसलमान जो है इस तरह की हरकतें करना शुरू हो गया था कि हिंदुओं के साथ रह रह के जो है वो हिंदुओं की रस्म व रिवाज को अपनाता जा रहा था, जो आज भी हमें नज़र आती है कहीं ना कहीं। इसकी वजह ये थी कि वो लोग जो है उनके साथ रहते थे और उनकी जो हिंदुओं की जो रस्म व रिवाज थी उसको सीख लेते थे, तो अपने मज़हब में भी उसको शुरू कर बैठते थे। और स्टूडेंट, इसकी ये वजह थी कि मुसलमान ऐसा यूं कर रहे थे क्योंकि हिंदू जो है हमेशा से ये साजिश करते थे कि मुसलमान जो है अपने मज़हब से हट जाएं, और हिंदू जो है हमेशा ये चाहते थे कि वो दूसरे मज़हब को भी अपने अंदर मिला लें। तो इसीलिए जो है वो कोई ना कोई ऐसी बातें निकाल कर, कुछ ना कुछ ऐसी मुवाज़नत निकाल कर जो है मुसलमानों में वो बात राइज कर देते थे जो उनमें नहीं होती थी। तो स्टूडेंट, यही वजह थी कि अल्लामा इकबाल चाहते थे कि मुसलमान जो है अपना अकीदा रखें इस्लाम में, और हिंदुओं की जो रस्म व रिवाज जो वो अपनाते जा रहे हैं मुसलमान, उसको बिल्कुल छोड़ दें और दोबारा मुत्तहिद होकर अपने आप को मुकम्मल बर्बादी से बचा लें। क्योंकि अगर मुसलमान मुत्तहिद नहीं होगा, छोटे छोटे ग्रोहों में बटा हुआ होगा, तो इसके साथ जंग करना बहुत आसान हो जाएगी मुसलमान के साथ। क्योंकि छोटे छोटे ग्रोह जब होंगे तो हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन जब मुत्तहिद होंगे तो हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करेगा और सामने से आने वाले दुश्मन का भरपूर जो है मुकाबला करेंगे। तो स्टूडेंट, यही वजह थी कि अल्लामा इकबाल चाहते थे कि सब मुत्तहिद हो जाएं और जो है मिलकर जो है वो पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करें। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने 8 के 8 आपको बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन से समझा दिए हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एक तरह से क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। ये स्टेटमेंट जो है एक तरह से सवाल है और इसके जो रीज़न्स हैं वो एक तरह से जवाब है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टेटमेंट्स और इनके रीज़न समझ में आ गए होंगे। और अगर फिर भी कोई गलती क्यों नहीं या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।